अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज का व्लॉग बहुत ज़्यादा ख़ास होने वाला है। इसमें मैं आप लोगों को घर पे देसी घी बनाने का तरीका भी बताऊंगी और साथ साथ आप लोगों से बात भी शेयर करनी है कि क्यों मैं जो हूँ इतना लेट व्लॉग मैंने अपलोड किया है। और ये मेरे घर के बाहर का व्यू है और कितना खूबसूरत है, ये तो आपको अंदाज़ा लग ही रहा होगा। बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा है। बहुत दिल लगता है मेरा जब मैं यहाँ देखती हूँ, दिल को सुकून पहुँचता है। और बस गाइस, 3-4 दिन पहले मेरे एक 18 साल का जवान कज़न था जिसकी डेथ हुई है 3-4 दिन पहले। तो मैं वहाँ चली गई थी जिस वजह से मेरे व्लॉग नहीं आए, लेट हो गई मैं व्लॉग देने के लिए। तो गाइस, बस हम लोग बहुत ज़्यादा एक गहरे सदमे से और आजमाइश से गुज़रे हैं। एक जवान का यूं अचानक चले जाना सच में हिला के इंसान को रख देता है। और हम मेरा तो फिर भी वो कज़न था, तो मुझे इतना उसका दुख है और इतना सदमा हो रहा है। और उसकी माँ, उसके बाप, उसके बहन भाई, उनकी तो कोई हालत भी नहीं थी गाइस। बस रो रो के बेचारे, रो रो के। अल्लाह ताला उनको सब्र दे, हमें भी सब्र दे। जब से वो फौत हुआ है तब से ना मेरे दिल दिमाग से वो जा ही नहीं रहा, आंखों के सामने आ जाता है। और फिर वो भी टिकटॉक वगैरह बनाने का बड़ा शौकीन था। उसकी वो वीडियोस और उसकी तस्वीरें देख के और दिल उदास हो जाता है। बस अल्लाह ताला नन्हे फरिश्ते भेजता है ज़मीन पे, और फिर ऐसे जब वो इंसान के दिल में उतर जाते हैं तो फिर उनको जल्द बुला लेता है वापस। अल्लाह ताला उसकी मग़फ़िरत फ़रमाए, उसको जन्नत में आला मकाम अता फ़रमाए, आमीन। आप सबसे भी अपील है गाइस, उसके लिए सूरह फ़ातिहा लाज़मी पढ़िएगा। और यहाँ पे मैंने मलाई का बटर बनाया है और उसको मैंने चूल्हे पे रख के अच्छे से पका लिया है। और आप लोग देखें, घी निकलना स्टार्ट हो गया है। अब मैंने आंच बिल्कुल स्लो कर दी थी और अच्छे से देसी घी बन के हमारा जो है वो तैयार है। घी जो है ना गाइस, ये बहुत अच्छा होता है बच्चों के लिए, ख़ास तौर पे बूढ़ों के लिए, सबके लिए अच्छा होता है। मैं यहाँ पे ये बनाती हूँ अपने बेटे के लिए, और उसको अब आदत हो गई है सुबह देसी घी का पराठा और साथ में एक अंडा उसको मैं देती हूँ, वो खा लेता है बड़े शौक़ से। और इसकी रोटी बड़ी मज़े की लगती है, ना भी साथ कोई चीज़ खाने के लिए हो तो ऐसे ही अकेली रोटी भी खा लें तो इतना मज़ा आता है। और यहाँ पे देखिए देसी घी बन गया हमारा, और इतना नीट और इतना प्योर और इतना खालिस देसी घी है। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं अपने बच्चों के लिए कोई काम करूं और वो बहुत अच्छे से हो जाए। तो यहाँ पे साथ ही साथ मैंने दाल माश पड़ी थी मेरे पास, उसको गर्म कर लिया, साथ रायता बना लिया, रोटी और साथ थोड़ा सा सैलेड प्याज का। क्योंकि मैं जब से अपने कज़न के घर से आई हूँ ना, तब जैसे ही घर पड़ा था ना, हम लोग जल्दी से वैसे ही उनके घर चले गए जब मुझे पता चला कि मेरे कज़न की डेथ हो गई है। तो मैं वापस आई हूँ तो बहुत सारे कपड़े धोने वाले पड़े थे, बहुत सारे घर के काम करने वाले पड़े थे, बहुत सारी चीज़ें बिखरी हुई पड़ी थी, बहुत सारे काम पेंडिंग थे। तो बस वो सारे किए हैं और देसी घी बनाया है। बहुत दिनों से मलाई जमा हुई थी। तो कैसा लगा आपको मेरा व्लॉग ज़रूर बताना, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करना मेरी तरफ़ से। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।